फिरोज की बेटे हो, तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना। प्लीज आप उठ जाए, प्लीज। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर उसको भी नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वीर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मुझसे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिएगा। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो। गाड़ी तो अपने अड्डे पे आगे रुकेगी। देते हैं, लेकिन जैसे ही शांजे वहां पहुंचती है, फिरोज की माँ रोना धोना और ड्रामा शुरू कर देती है। वो जमीन पर बैठकर मातम करने लगती है और शांजे से कहती है कि तुम इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। शांजे हैरान होकर कहती है, आंटी आप उठ जाएं, आप क्यों रो रही हैं और ज़मीन पर बैठकर ये सब क्यों कर रही हैं। इस पर फिरोज़ की माँ कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उठ जाऊं तो तुम मेरे बेटे फिरोज़ की ज़िंदगी और इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। अगर तुम फिरोज़ की ज़िंदगी में रहें तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर शांजे कहती है, बस कर दें आंटी, मेरी शादी को अभी चंद दिन ही हुए हैं और आपने अभी से ड्रामे शुरू कर दिए हैं। मैं फिरोज़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इसकी बेवी और इस घर की बहू हूँ। मगर फिरोज़ की माँ अपनी ज़िद पर कायम रहती है और अपने सर पर हाथ मार मार कर रोना शुरू कर देती है। शांजे ये सब देखकर समझ जाती है कि वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। आखिरकार शांजे कहती है, खुश हो जाएं, आपको आपका बेटा मुबारक हो। आज के बाद में कभी फिरोज़ की तरफ पलट कर नहीं देखूंगी और न ही इस घर में वापस आऊंगी। जैसे ही शांजे जाने लगती है, फिरोज़ की माँ उसे रोक कर कहती है, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि फिरोज़ को भी नहीं, कि तुम मेरी वजह से ये घर छोड़ कर जा रही हो। शांजे खामोशी से घर से निकल जाती है। रात का वक्त होता है और उसे एक टैक्सी मिल जाती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक ख़तरनाक मुसीबत में फंसने वाली है। टैक्सी ड्राइवर उसे इस रास्ते पर नहीं ले जा रहा होता जहां शांजे ने जाने को कहा था। जब शांजे एहतजाज करती है तो ड्राइवर कहता है, खामोशी से बैठी रहूं, ये गाड़ी अब अड्डे पर जाकर ही रुकेगी। दूसरी तरफ शांजे के वालिद को बेचैनी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शांजे इस घर में नहीं टुक पाएगी और कोई ना कोई बड़ा वाक़या ज़रूर पेश आएगा। वो फ़ौरन वापस मुड़कर अपनी बेटी को तलाश करने निकल पड़ते हैं। शांजे मुसल चीखती और मदद के लिए पुकारती रहती है, मगर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती। इत्तेफाक से शांजे के वालिद की नज़र गाड़ी के शीशे से शांजे पर पड़ जाती है और वो फ़ौरन गाड़ी का ताक़िब शुरू कर देते हैं। आखिरकार टैक्सी एक अड्डे के करीब रखती है जहाँ चंद गंडे शांजे को ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालने लगते हैं। शांजे के वालिद भी वहाँ पहुँच जाते हैं और एक गंडे को थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन फ़ौरन ही पूरी गैंग वहाँ आ जाती है और शांजे के वालिद को भी काबू कर लेती है। इन लोगों को ये मालूम नहीं होता कि शांजे के वालिद पहले ही पुलिस को इत्तला दे चुके हैं। पुलिस के पहुँचते ही गंडे भागने लगते हैं, मगर जाने से पहले शांजे को एक जगह बांध कर छोड़ देते हैं। पुलिस सबसे पहले शांजे के वालिद को आज़ाद करवाती है और फिर शांजे की तलाश शुरू करती है। कुछ देर बाद शांजे बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी मिलती है। अपनी बेटी की हालत देखकर इसके वालिद शदीद परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन इसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर वो फिरोज़, शहराम और घर वालों को भी इत्तला देते हैं। अस्पताल में शहराम के वालिद गुस्से में फिरोज़ से कहते हैं, मैंने अपनी बेटी तुम्हारे घर छोड़ी थी, लेकिन आज वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस सब की जिम्मेदार तुम्हारी माँ और तुम हो। ये सुनकर फिरोज़ की माँ भी घबरा जाती है। इसे डर होता है कि अगर शांजे को होश आ गया और उसने सच बता दिया कि इसी की वजह से वो घर छोड़ कर गई थी, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उधर पुलिस तमाम गंडों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि अस्पताल में सब लोग बेचैनी से शांजे के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं।